कहानी के प्रथम भाग में बताया गया, जिसमें टिचाला को वकांडा का सम्राट बना दिया जाता है और वह अपने राष्ट्र के हथियार को छुड़ाने के लिए यूलियस क्लो को मारने की तैयारी करता है, जिसमें सूरी टिचाला को कवच में मारने के लिए कहती है, लेकिन टिचाला इतनी जोर से मारता है कवच जाकर दूसरी तरफ गिरता है। सूरी कवच को उठाकर लाती है और उसे फिर से मारने के लिए कहती है, लेकिन इस बार कवच की पावर टिचाला को ही दूर फेंक देती है। अब ये लोग साउथ कोरिया में आ जाते हैं और तीनों लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए दूसरी ड्रेस पहने हैं। नाकिया यहाँ पर एक महिला से मिलती है जो इनको एक क्लब में भेज देती है। अंदर आकर तीनों लोग फैल जाते हैं। नाकिया ड्रिंक को पीने लगती है। तभी यह अमेरिकन लोगों को देखती है जिनके साथ में वाइब्रेनियम के हथियार का सौदा होना है। टिचाला इनमें से एक को जानता है जो CIA के लिए काम करता है। टिचाला एजेंट रॉस से क्लो के बारे में पूछता है, लेकिन एजेंट क्लो के बारे में कुछ नहीं बताता, बल्कि वह टिचाला को पहचान जाता है। एजेंट अपने सभी साथियों को चौकन्ना रहने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर क्लो आ जाता है। क्लो को देखकर तीनों लोग अपनी अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। क्लो एजेंट से अपना सौदा करने के लिए वाइब्रेनियम को निकालता है, जिसे देखकर नाकिया उनके पास जाने लगती है, लेकिन जनरल ओकोई के रोकने की आवाज को वहाँ पर खड़ा गार्ड सुन लेता है, तो ओकोई उनसे लड़ने लगती है। फिर सभी लोग गोलीबारी करने लगते हैं। इसी बीच में क्लो बाहर जाने लगता है, लेकिन टिचाला इसे रोकता है, तो क्लो अपने हाथ के अंदर छुपी गन से टिचाला के ऊपर हमला करता है, जिससे टिचाला नीचे गिर जाता है और क्लो के गार्ड्स उसको बाहर निकालकर यहाँ से ले जाते हैं। पीछे से नाकिया और ओकोई भी इनका पीछा करती है। इधर वकांडा से सूरी एक गाड़ी को रिमोट कंट्रोल से चलाने लगती है। तभी टिचाला का कवच खुलकर उसको ढक लेता है, जिसकी पावर से यह गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है। क्लो अपने सभी लोगों को अलग अलग जाने के लिए कहता है, जिससे एक तरफ नाकिया और जनरल जाती है और दूसरी तरफ टिचाला जाता है, जिसकी गाड़ी को सूरी चला रही है। टिचाला एक गाड़ी को तोड़ देता है। इधर क्लो के गार्ड्स नाकिया की गाड़ी के ऊपर गोली चलाते हैं, लेकिन वाइब्रेनियम से बने होने के कारण गाड़ी पर गोली का असर नहीं होता। फिर जनरल भाले को फेंककर एक गाड़ी को तोड़ देती है। इधर टिचाला के सूट में गोलियां लगने से ज्यादा ताकत आ जाती है और टिचाला उनकी गाड़ी के ऊपर जाकर उसको भी नष्ट कर देता है। अब केवल एक गाड़ी बचती है जिसमें क्लो बैठा है। क्लो अपने हाथ की गन से नाकिया की गाड़ी को नष्ट कर देता है। जैसे तैसे ये दोनों बच जाती हैं। इधर से सूरी क्लो का पीछा करने लगती है, तो क्लो इनके ऊपर भी हाथ की गन से हमला करता है, जिससे इनकी भी गाड़ी टूट जाती है। लेकिन टिचाला उछलकर क्लो की गाड़ी का पहिया निकाल देता है और उसकी गाड़ी भीड़ के इलाके में पहुंच जाती है। क्लो गाड़ी से निकलकर टिचाला के ऊपर हमला करता है, लेकिन इससे उल्टा टिचाला का सूट ज्यादा पावर में आ जाता है। टिचाला क्लो के गन वाले हाथ को उखाड़ देता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ के लोग इनका वीडियो बनाने लगते हैं, जिस वजह से ये लोग क्लो को एजेंट के हिरासत में कर देते हैं। जनरल टिचाला से कहती है कि एजेंट की पूछताछ के बाद ये लोग क्लो को वकांडा ले जाएंगे। टिचाला रॉस का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि आज उसने इन लोगों की मदद की है। फिर रॉस क्लो से पूछताछ करने के लिए अंदर चला जाता है। अंदर जाकर एजेंट रॉस क्लो से बाजूबंद बंदूक के बारे में पूछता है, तो क्लो बताता है कि उसने इसे वकांडा से चुराया है। क्लो एजेंट को वकांडा की खूबियों और विज्ञान के बारे में बताने लगता है। एजेंट के पीछे चिपकी डिवाइस से टिचाला इनकी बातों को सुन रहा है। क्लो एजेंट रॉस को वाइब्रेनियम के बारे में बताता है, लेकिन रॉस इसकी बातों का विश्वास नहीं करता, तो क्लो इसे टिचाला के कवच के बारे में पूछने के लिए कहता है, जिससे एजेंट टिचाला से उसके कवच को पूछने के लिए जाता है। इधर बाहर से क्लो के साथी उसको बचाने के लिए आ जाते हैं। नाकिया CCTV कैमरों में बाहर की जगह को देखती है, जिससे उसको कुछ गलत महसूस होता है। बाहर क्लो के साथी दीवारों पर बम लगा देते हैं। नाकिया इसके बारे में बताने वाली होती है, इतने में बम से दीवार गिर जाती है और वो लोग इनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। रॉस को नाकिया को बचाने की वजह से गोली लग जाती है। तभी वो लोग इनके ऊपर बम फेंकते हैं, लेकिन टिचाला इसे अपने सूट से रोक लेता है और यह क्लो को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन क्लो का साथी टिचाला के ऊपर बम से फायर करता है और इस बार इसका कवच काम नहीं करता। टिचाला क्लो के साथी के गले में एक छल्ले को देखता है। फिर टिचाला आकर एजेंट को देखता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में गोली लगने से वह मरने की हालत में हो गया है। टिचाला रॉस के घाव में वाइब्रेनियम को लगा देता है, जिससे वह कुछ समय तक जीवित रह सकता है। टिचाला रॉस को अपने साथ ले आता है। जनरल टिचाला को कहती है कि हम विदेशी जासूस को अपने साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन टिचाला ओकोई की बात को नहीं मानता और उसे सूरी के लैब में ले आता है। सूरी रॉस की हड्डी को देखती है, तो वह टिचाला को बताती है कि वह रॉस को ठीक कर देगी। अभी सूरी को मैसेज आता है कि यहाँ पर बका आया है। बका यहाँ पर क्लो को देखने के लिए आया है, लेकिन टिचाला बताता है कि वे लोग टिचाला को पकड़ने में असफल रहे, जिससे बका उदास होकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर क्लो के साथी उसको हवाई जहाज से ले जाने के लिए आते हैं। उसका साथी क्लो से वकांडा छोड़ने के लिए कहता है और अपने ही लोगों को मार देता है, जिससे क्लो उसकी साथी पर गन तान देता है, लेकिन फिर भी क्लो के ऊपर गोली चला देता है, जिससे उसकी साथी मर जाती है। फिर यह क्लो को भी गोली मार देता है। क्लो उससे बताता है कि तुम वकांडा में नहीं घुस पाओगे, तो वह अपने मुंह के निशान को दिखाता है। इधर वकांडा में टिचाला जूरी के पास जाता है और वह सभी लोगों से एकांत होने के लिए कहता है। यहाँ पर आकर
टिचाला जूरी से अपने चाचा अंजोबू के बारे में पूछता है, क्योंकि उनके पिता ने टिचाला को बताया था कि उसका चाचा अचानक गायब हो गया। लेकिन आज इसका जिस आदमी से सामना हुआ उसके गले में भी टिचाला के जैसा छल्ला था, क्योंकि उस आदमी ने किला को इनसे छीन लिया। टिचाला जूरी से उस आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन जूरी कुछ नहीं बताता। तो टिचाला अपने सम्राट के ओहदे से जूरी को बेबस कर देता है। फिर जूरी बताता है कि तुम्हारा चाचा अंजोबू अमेरिका के एक खुफिया मिशन पर गया था और टिचाला के पिता ने जूरी को उसके साथ रखा था। फिर अंजोबू को एक अमेरिकन लड़की से प्यार हो गया और उनका एक बेटा भी हुआ। अंजोबू ने अपने भाई से वाइब्रेनियम का इस्तेमाल करके वहाँ के लोगों को सबक सिखाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। तो अंजोबू ने वकांडा से गद्दारी करके वाइब्रेनियम को किलो को बेच दिया, जिस कारण टिचाला के पिता ने अंजोबू को वकांडा वापस चलने के लिए कहा, जिससे उसे वकांडा के साथ गद्दारी करने की सजा मिल सके। यह सुनकर अंजोबू जूरी के ऊपर गन तान देता है। तो टिचाला के पिता ने उसे वहीं पर मार दिया और उसने जूरी से इस बात को छिपाने के लिए कहा। टिचाला अंजोबू के बच्चे के बारे में पूछता है, तो जूरी बताता है कि उन्होंने इस राज को राज रहने के लिए बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया। अंजोबू का बेटा किलो की लाश को बका के सामने लाता है, जिसे देखकर बका उससे उसके बारे में पूछता है। इधर लैब में एजेंट रॉस को होश आ जाता है और यह उठकर अपने गोली के निशान को देखता है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर जाकर यह सूरी से इस जगह के बारे में पूछता है और वह अपने घाव के बारे में भी पूछता है। तो सूरी बताती है कि तुम्हारे घाव यहाँ की टेक्नोलॉजी से जल्दी भर गए। फिर रॉस यहाँ पर एक ट्रेन को देखा है, तो यह इसके बारे में सूरी से पूछने लगता है। सूरी बताती है कि यह सब टेक्नोलॉजी वाइब्रेनियम की वजह से चल रही है। ऐसा सुनकर रॉस आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि टिचाला ने इसे बताया था कि उनके यहाँ पर थोड़ा सा वाइब्रेनियम है। तभी सूरी को जनरल का मैसेज आता है कि वो सम्राट टिचाला से मिलना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी आया है और वो बताता है कि उसने किलो को मार दिया। सूरी उस आदमी को देखती है तो रॉस बताता है कि यह आदमी वकांडा का नहीं है, बल्कि उसकी तरह एजेंट है। यहाँ पर टिचाला नाकिया के साथ बैठा हुआ है और वह अपने चाचा अंजोबू के बारे में बताता है। टिचाला अपने पिता की वजह से शर्मिंदा है, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को ही मार डाला था। फिर ये लोग सूरी का मैसेज आने से लैब में आ जाते हैं। रॉस उस आदमी के बारे में इनको बताता है। अब टिचाला अपने दरबार में आ जाता है और वहीं पर बका अंजोबू के बेटे को भी लाता है। वह बताता है कि इसने किलो को मारा है। टिचाला उसे बताता है कि वह इसकी असलियत जानता है। फिर टिचाला उससे यहाँ आने की वजह पूछता है, तो वह बताता है कि उसे वकांडा का राज सिंहासन चाहिए, जिसे सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर अंजोबू का बेटा बताता है कि तुम लोगों को सभी देशों की मदद करनी चाहिए। तो टिचाला कहता है कि हम लोग केवल अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने ही लोगों के लिए कर सकते हैं और सम्राट होने के नाते वह वकांडा के वाइब्रेनियम की सुरक्षा करे, ताकि इसको कोई दूसरा देश न चुरा सके। रानी माँ टिचाला को कहती है कि वह इस आदमी को वापस भेज दे। तो टिचाला के कहने पर सैनिक उस आदमी को यहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी वह अपने आप को अंजोबू का बेटा अंजडाका बताता है। वह बताता है कि टिचाला के पिता ने उनकी हत्या कर दी थी। राजमाता उसका विश्वास नहीं मानती, तो बका उनको अंजडाका का छल्ला दिखाता है, जिससे वह सम्राट बनने और ब्लैक पैंथर बनने की चुनौती टिचाला के सामने पेश करता है। कबीले का सरदार बताता है कि मुकाबले की तैयारी के लिए कई हफ्ते लग जाएंगे। तो अंजडाका कहता है कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, वह सिर्फ टिचाला से मुकाबला करना चाहता है, जिससे टिचाला अंजडाका की चुनौती को स्वीकार कर लेता है। अब दोनों लोग राज तिलक की जगह पर आ जाते हैं और जूरी यहाँ पर सम्राट टिचाला से ब्लैक पैंथर की सारी शक्तियाँ छीन लेता है। यहाँ पर नाकिया भी आ जाती है। टिचाला अंजडाका को एक बार और अंतिम मौका देता है, लेकिन अंजडाका कोई बात नहीं मानता और वह टिचाला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब जूरी दोनों लोगों का मुकाबला शुरू कर देता है और दोनों लोग आपस में लड़ने लगते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे को भाले से घायल कर देते हैं।